Assalamu alaikum, dear students of ATP, ADS. You people know that we are nowadays going through the writing skills. These writing skills are the part of your structure 1 English in semester 1. So from the very beginning, we will start from the very beginning, that is the parts of speech. Parts of speech are actually the components of speech through which any speech stretch is constructed. Before going through different parts of speech, let's explain what is speech. The expression of or ability to express thoughts and feelings by articulating sounds. कि एक इंसान की कैपेसिटी या एबिलिटी कि अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को वो कैसे एक्सप्रेस करेगा साउंड्स को अदा करके, आवाज़ों को अदा करके, उसको स्पीच कहते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी शर्त जो है वो ये है कि इट शुड बी इंटेलिजिबल, ये समझ में आ सके, इसका मतलब आपको समझ में आ सके। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? A category to which a word is assigned in accordance with its syntactic function. के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जो इसका फंक्शन है, जो प्लेस उसको वहाँ दी जा रही है किसी भी सेंटेंस में, वहाँ जो उसका रोल है उस पर उसको कैटेगराइज करेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरीज में। तो इंग्लिश में जो है मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं? In English, the main parts of speech are noun, pronoun, adjectives, determiner, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. इसमें एक नई टर्म है डिटर्मिनर, और बाकी सारी टर्म्स वो हैं जो आप बिल्कुल बेसिक बचपन से अपने इंग्लिश ग्रामर्स में पढ़ते जा रहे हैं। तो ये आज की जो वीडियो है या आज की जो प्रेजेंटेशन है, ये सिर्फ एक मतलब रिकॉलिंग है ऑफ योर चाइल्डहुड मेमोरीज जो आप बचपन से पढ़ते रहे हैं, और उसको हम ज़रा एक सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है? नाउन्स आर द वर्ड्स दैट नेम पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। इसमें फिर एक नया कॉन्सेप्ट है आइडिया। जनरली आप क्या कहते हैं कि नाउन जो है वो चीज़ों का नाम है, शख्स का नाम है और जगहों का नाम है। लेकिन यहाँ पर एक नई बात ऐड की गई है कि किसी तसव्वुर को भी आप नाउन कह सकते हैं, और वो नाउन जो है वो आगे जाकर हम देखेंगे उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये देखें, पीपल है, पर्सन और गालिब लिखा हुआ है, प्लेसेस में है कंट्री और लाहौर, और थिंग्स में क्या है कप एंड बुक। विच वन इज नाउन? एक्चुअल थिंग को हम नाउन कह सकते हैं, या जो वर्ड उससे एसोसिएटेड है उसको नाउन कह सकते हैं। ये एक छोटा सा क्विज है आपके लिए। तो ये देखिए, एक्चुअल थिंग पे क्रॉस लगाया गया है और वर्ड पे टिक मार्क किया गया है। इसका मतलब है कि नाउन्स आर नॉट द एक्चुअल थिंग्स, बट नाउन्स आर दोज लेक्सिकल आइटम्स और वर्ड्स दैट वी एसोसिएट विद दैट पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल बुक, फॉर एग्जाम्पल पेन, फॉर एग्जाम्पल लाहौर। These are words और lexical items, और वो किसी ख़ास किसी भी चीज़ की तरफ जो दुनिया में रियलिटी में मौजूद है उसकी तरफ इशारा करते हैं। Now look at the types of nouns: common noun, proper noun, abstract noun, concrete noun, countable noun, uncountable noun, compound noun, collective noun, singular noun, plural noun and possessive noun. Common noun, इसम नकरा। These names generally non-specific people, places, things and ideas. Any man can be a noun, any city, any religion, any airline. That is not non-specific। ये देखिए non-specific को बोल्ड में लिखा गया है। Proper noun, these names specific people, places and things. इमरान खान, लाहौर, इस्लाम, PIA। ये देखिए उन्होंने जो ऊपर मैन था उसको रिप्लेस किया प्रॉपर नाउन में इमरान खान से, सिटी को लाहौर से, रिलीजन को इस्लाम से और एयरलाइन को PIA से। ये क्या है? इसम मारफा। ये आप सारा कुछ पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये बस एक दफ़ा से रिकैप्सुलेटिंग है आपके सारे प्रीवियस आइडियाज़ की। नंबर 3 पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
दे नेम समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव विद योर 5 सेंसेस। अभी आपको याद होगा कि हमने जब नाउन की पहली स्लाइड में डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने कहा था कि इट रिफर्स टू सम आइडिया। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर मोस्टली आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, लव, प्राइड, रिलीजन, बिलीव, ब्यूटी, फटीग। कंक्रीट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बिल्कुल ऑपोजिट है कि दीज नेम्स समथिंग दैट यू कैन परसीव विद 5 सेंसेस। आइज, लॉयन, सूटकेस, फ्लावर, चॉकलेट, ये सारे क्या हैं? सॉलिड नाउन्स हैं, सॉलिड थिंग्स हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या थे? जो टचेबल नहीं थे, वो सिर्फ फील किए जा सकते थे। Number 5, look at number 5. Countable nouns. These can be counted. For example, clock, clock and pencils. How many pencils are there? Movie, train. Or these can be counted. Whereas opposite to countable nouns are uncountable nouns. Uncountable nouns are in a volume. They cannot be counted. Milk, rice, snow, rain, water, फूड, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये काउंट नहीं की जा सकती। नंबर 7 इज़ कंपाउंड नाउन। दीज आर मेड अप ऑफ 2 और मोर स्मॉलर वर्ड्स। ये एक नया आइडिया है, ये आपने पहले नहीं पढ़ा, लेकिन लिटरेचर के बच्चे या आपने जब पोएम्स पढ़ी होंगी तो आपने देखा होगा कि 2 नाउन्स को जब आप कॉन्जाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो कंपाउंड नाउन बन जाता है। जैसे आई ग्लासेस में 2 नाउन्स, आई सेपरेट नाउन है और ग्लासेस सेपरेट नाउन है, हमने उनको आपस में कंबाइन किया तो वो आई ग्लासेस बन गए। न्यूयॉर्क, सन, फ्लावर। सन इज़ अ सेपरेट नाउन, फ्लावर इज़ अ सेपरेट नाउन, बट व्हेन वी कनेक्ट देम दे बिकम कंपाउंड नाउन्स। पोइट्री में पोइट्स जो हैं वो कंपाउंड नाउन्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कलेक्टिव नाउन, ये बहुत कॉमन आइडिया है और आपको पता भी है। दे रिफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स एज वन होल। For example, bunch. Bunch refers to group of flowers. Audience refers to group of people. Flock refers to a group of animal. Team refers to group of players. Group, family. Family refers to group, again refers to gathering of combination of people, and family refers to group of family members. Types of noun में 9(1) पे देखें, singular nouns. These refers to one person, place, thing or idea. Cat, shape, hero, monkey, baby. Whereas when these singular nouns opt more than one cat, more than one shape, more than one hero, they can be pluralized. There are certain rules for pluralizing the nouns. वो हम किसी और स्लाइड में किसी दिन फिर पढ़ेंगे। These refers to more than one person, place, thing or idea. Cats, shapes, heroes, monkeys, babies. पोजेसिव नाउन्स। पोजेसिव नाउन, पोजेसिव जो है वो मलकियत शो करता है। दीज शो ओनरशिप। डैड्स कार, द स्टूडेंट्स बुक, अलीज हैट। और आपको ये भी पता होगा, आपने बार बार पढ़ा हुआ है कि अगर आपने किसी एनिमेटेड या लिविंग बीइंग की पोजेशन शो करनी है तो आप एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने के लिए एपॉस्ट्रॉफी, कॉमा और एस का इस्तेमाल करते हैं। और बेजान या नॉन लिविंग थिंग्स की पोजेशन शो करने के लिए ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पर कार का व्हील होता तो हम कहते हैं द व्हील ऑफ द कार, द बुक ऑफ फिजिक्स। लेकिन यहाँ पर एनिमेट चीज़ें हैं तो यहाँ पर हमने एपॉस्ट्रॉफी कॉमा लगाया हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस nouns. In the next presentation we will go some other part of speech.